Good morning everyone. फिफ्थ क्लास. टुडे इज 12th ऑफ अक्टूबर और डे है मंडे. आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 13, वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. पेज नंबर है 170. पेज नंबर है मैथ्स मैजिक का 170. तो जल्दी से अपनी कच्ची पेंसिल लीजिए हाथ में और बुक को ओपन करिए और जल्दी से सुनिए क्या बोला है इसमें. चैप्टर नंबर 13 है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो है वो कई सारे जो है वो इसमें वेज देखेंगे. कई सारे वेज से जो वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, मनी रत्नम द कैशियर. ठीक है, मनी रत्नम है कोई कैशियर है. ठीक है, राजा का कोई कैशियर है. ठीक है, मनी रत्नम इज द कैशियर ऑफ किंग जयन. ठीक है, किंग है कोई जयन, तो उसका जो है वो कैशियर है. हिज जॉब इज टू फाइंड आउट द सैलरी. ठीक है, उसकी जो जॉब है वो है फाइंड आउट करना सैलरी. ठीक है, ऑल द पीपल हु वर्क ऑफ द फॉर द किंग. दिस चार्ट शो हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट इन अ डे. ठीक है, मणिरत्नम जो कैशियर है उसका काम है कि जो भी सैलरी देनी है. ठीक है, जो भी पर्सन है उनको सैलरी देनी है, तो कितनी सैलरी देनी है एक मंथ में. तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे एक टेबल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है सैलरी इन अ डे. ठीक है, एक दिन में कितना सैलरी मिलता है उनको, तो वो लिखा है. जो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा मिलती होगी, तो RS रुपीज़ 195 जो वो रुपीज़ उनको एक दिन में मिलते हैं. ठीक है, आगे है हॉर्स राइडर. ठीक है, जो घोड़े चलाते हैं, हॉर्स राइडर है. ठीक है, तो उनकी जो सैलरी है वो है ₹76 ये पर डे की है. अभी हम लोग जो है वो अभी जो मणिरत्नम जो कैशियर है वो कैसे निकालता है वो हम देखेंगे कि पूरे मंथ का वो कैसे कैलकुलेट करता है. जो कुक है, जो खाना बनाता है, वो है उसकी जो सैलरी मिलती है वो मिलती है ₹65 पर डे. मतलब एक दिन में ₹65 भी उसको मिलता है. ठीक है, तो मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ही रोट. ठीक है, जो मणिरत्नम है उसने जो वो जनवरी की जो सैलरी है किसकी, कुक की सैलरी जो वो कैलकुलेट की. तो उसने जो वो कैसे कैलकुलेट की, तो चलिए देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो वो उसने जो वो कैलकुलेट की है. सबसे पहले उसने क्या किया, आपको पता है कि जनवरी में कितने डे होते हैं, 31 होते हैं, आप सभी को पता है. तो यहाँ पे लिखा है उसने 30+1, 30 और 1. ठीक है, और कितनी जो वो उसको सैलरी मिलती थी, कितनी सैलरी मिलती थी बताइए जल्दी से. कितनी सैलरी जो है वो कुक को मिलती थी, 65. अगर मैं 65 को 60 और 5 लिखूं तो कुछ नहीं होगा. 60+5 तो 65 ही होते हैं. तो यहाँ पे मैंने 60 लिख लिया और यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया. ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, तो ये मणिरत्नम का जो मेथड है वो कुछ अलग मेथड है, तो आपको भी ये मेथड पता होना चाहिए. वैसे बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए. अब देखिए 60 यहाँ पे लिखा है 30, तो 60 और 30 को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इसमें जो वो 60 और 30 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1800. ठीक है, 6 3 होता है 18 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाइए, सिंपल. ठीक है, अब देखिए वैसे आसान है ये, जीरो जीरो होती है तो एकदम आसान होता है. हमें जो वो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जीरो जीरो आपको पता है 6 3 18 होता है, तो 2 जीरो है, 2 जीरो लगाइए. और 5 3 होता है 15, 15 लिखिए और एक जीरो यहाँ पे है, तो 15 5 और 30 150 हो गया. ठीक है, अब 1 है, 1 को जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को जो है वो 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है. जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 1 को 60 के साथ करेंगे तो 60 ही आएगा. अब 1 को 5 के साथ करना है तो वो यहाँ पे लिखना है. ठीक है, 5 1 जा 5. तो अब देखिए अब क्या किया उसने, ऐसे जो वो उसने कैलकुलेट करना शुरू किया कि उसकी मंथ की सैलरी कितनी होगी कुक की. तो 65 थी, 60 और 5 लिखा उसने एक साइड को, और नीचे को वर्टिकली लिखा उसने 30 और 1. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू किया, 30 को इसके साथ, 30 को 5 के साथ, फिर 1 को 60 के साथ, 1 को 5 के साथ, वो यहाँ पे आगे कॉलम में लिखता गया. ठीक है, उसके बाद उसने जो वो प्लस किया किस किस को, जो भी आता गया, जहाँ पे 1800 आया था यहाँ पे 60 आया था, यहाँ पे 150 आया था, यहाँ पे 5 आया, तो इनको जो वो उसने प्लस कर दिया. तो प्लस करने पर कितना आया, 2015. 2015 आ रहा है. इसका मतलब है कि पूरे मंथ की जनवरी महीने की जनवरी मंथ की जो सैलरी है उसकी वो है 2015 रुपीज़ उसको पूरे मंथ में मिलेगा. ठीक है, तो आई होप कि आप इस मेथड को समझ गए होंगे. अब देखिए नेक्स्ट लिखा है मनी रत्नम्स डॉटर. ठीक है, उसकी डॉटर है कोई
बेटी है उसकी उसका नाम है बेला। क्या नाम है उसका? बेला है उसका नाम। मणिरत्नम की बेटी है जो कैशियर है राजा का, मणिरत्नम उसकी बेटी है बेला। हैज लर्न अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई। शी रोट लाइक दिस एंड सो इट टू भानु हर ब्रदर। ठीक है, उसने क्या किया, जो उसकी बेटी है उसने जो वो एक अलग मेथड से जो मल्टीप्लाई किया और उसने जो वो अपने भाई को बताया। उसके भाई का नाम है भानु जो कि मणिरत्नम का बेटा है, और मणिरत्नम की बेटी कौन है? बेला है। ठीक है, उसने जो वो अपने ब्रदर को बताया, भानु है उसका नाम, ठीक है, हर ब्रदर। तो उसने कैसे मल्टीप्लाई किया होगा, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसने भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे लिखा है वी कैन मल्टीप्लाई 65 विद 31 इन 2 स्टेप। वी नो 31 इज 30 प्लस 1, सो फर्स्ट मल्टीप्लाई 65 विद 1 एंड देन विद 30। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, इसी को आप लोग ध्यान से समझिए क्योंकि इसी मेथड से हमने भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आप सभी को आता है। देखिए यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई किया 65 को। देखिए अगर 65 रुपीज़ पर डे उसको मिलता है और 31 का हमने निकालना है, तो 65 को डायरेक्ट 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप किया है। आपको पता है पहले 1 से जो है वो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 65 मल्टीप्लाई बाई 1, जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपने साथ में लिखना है, ए वाला आपने जरूर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो एक जीरो लगा करके या क्रॉस लगा करके जो है वो 3 से, नेक्स्ट 3 से जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, या 65 को 3 से करेंगे। अच्छा 3 से नहीं करेंगे क्योंकि 30 से करेंगे, क्योंकि एक जीरो भी हमने लगा लिया है। ठीक है, इसकी जगह जीरो लिख देंगे। 30 प्लस, क्योंकि इसने बोला है कि 30 ए का मतलब जो है 30 प्लस 1 होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 65 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जो मल्टीप्लाई करके आया उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको पता है फिर प्लस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर लिया। 6 और 5 11, 5 5 और 9, एक कैरी थी 9 और 1 10, और एक कैरी आगे फॉरवर्ड होगी 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है 2015। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपने, ये जो जिससे जो भी मल्टीप्लाई करना है उसको, जो आपको पता है कि 30 और 30, वो 30 और प्लस 1 जो वो 31 होते हैं। 30 प्लस 1 जो 31 होता है, तो एक बार जो वो 1 से करिए, दूसरे स्टेप में 30 से करिए, दोनों को प्लस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई भी ऐसे ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वो 30 मेंशन किया हुआ है, आप लोग 3 से करिए, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए। ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे समझिए कि 30 से किया, फिर 1 से किया, फिर 30 से किया, फिर दोनों को प्लस किया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ भानु ट्राई टू फाइंड द सैलरी ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब भानु जो है वो ट्राई कर रहा है जो मिनिस्टर की सैलरी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, जनवरी महीने की। ठीक है, ही वांटेड टू मल्टीप्लाई 195। ठीक है, जो सॉरी, जो मिनिस्टर है उसको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 195 पर डे। तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट सीधा ही। तो सबसे पहले इसको जो वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर जो है वो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पहले किया, तो 30 से किया तो यहाँ पे ए आ गया, दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब आपके लिए मेथड है, आपके लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टाइम में यूज बेलास मेथड। जो बेला है उसकी बेटी है, उसने जो भी मेथड से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई दिस नंबर, आप लोग भी उससे मल्टीप्लाई कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपने करना है, और एक क्वेश्चन भी आपने फिर कॉपी पर लिखना है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से कॉपी पर लिखने हैं, दोनों क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।